एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने ग्रामर का एक अलग पार्ट पर मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आज हम समझेंगे कि सेंटेंस को कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फ्रेम करनी है। अभी एक जरा सा मैं आपको झलक दिखलाता हूँ। यहाँ पर एक सेंटेंस कुछ लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, फिर मैंने लिखा आई एम द ओनर ऑफ अ कार, फिर मैं लिखता हूँ आई ओन्स अ कार। ठीक है, ये तो बेसिक है। अभी आप देखिएगा कि इस बेसिक लेवल से मैं किस एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ, और जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्प होने वाला है। इंग्लिश को एक एक्सटेंड लेवल पे, एक डिफरेंट लेवल पे आप किस तरीके से लिख सकते हो, और एग्जाम्स के टाइम पे आप क्या मिस्टेक्स पकड़ सकते हो, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये काफी बेसिक है। अभी मैं आप देखिएगा किस लेवल तक मैं आपको ले जाऊंगा। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो उसको आप किस किस तरीके से लिख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आई हैव अ कार, फिर मैंने लिखा है आई एम द ओनर ऑफ द कार। उसके बाद मैंने लिखा कि आई ओन्स अ कार, यानी कि मैं कार का मालिक हूँ। ये सेंटेंसेस है, बेसिक सेंटेंसेस। तो आप देख रहे हैं कि सब सेंटेंसेस का मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा ही है कि मेरे पास एक गाड़ी है या फिर मैं मालिक हूँ। लगभग लगभग ऐसा ही नजर आ रहा है। ठीक है, सो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और एक अलग से लेवल लेकर। ठीक है, अब मैं एक एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं दूसरा। जैसे मैं लिखा यहां पर यहां पर देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिखा हुआ है, 1 2 3। हम किस चीज पे बात कर रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम करनी है। फ्रेम का मतलब है एक ऑर्डर में रखना। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में रखना, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक सेंटेंस है, उसको मैंने यहाँ पर 3 तरीके से लिखा हुआ है। एक अगला तरीका जो है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा पहला द चेयर इज ब्लैक कलर, यानी कि मैंने चेयर का कलर बताया हुआ है। सो ये है यहाँ पर नाउन और ये यहाँ पर एडजेक्टिव। फिर यहाँ पर द कलर ऑफ द चेयर इज ब्लैक। अब इसको मैंने इस तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, देखिए शिफ्टिंग कैसे वर्ड्स के हो रही है, ये यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अरेंजमेंट बता रहा हूँ। यहाँ पर कलर आ गया, फिर यहाँ पर चेयर आ गया, बीच में यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका भी यूज मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर वर्ब आया, फिर ब्लैक आया, इसको इस तरीके से लिख दिया। ओके, फिर इसको एक दूसरे स्टाइल में मैंने लिखा है दिस इज अ ब्लैक कलर्ड चेयर। अब यहाँ पर ब्लैक कलर्ड लिखा हुआ है, फिर चेयर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कलर्ड लिखा हुआ है, कलर क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। जनरली यहाँ पर कलर डालते हैं, दिस इज अ ब्लैक कलर चेयर। फिर मैंने लेकिन लिखा हुआ है दिस इज अ ब्लैक कलर चेयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ये जो टाइप में है। इसको इस तरीके से और एक अलग लेवल से ले जाने के लिए आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, एडजेक्टिव और नाउन का। खास करके किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एडजेक्टिव और नाउन को, नाउन के लिए। ठीक है, यहां पर आप देखो जब आप सेंटेंस की अरेंजमेंट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है। ये कलर की बात की जा रही है, तो किसी भी चीज की बात क्वालिटी अगर हम बताते हैं तो वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अगर आप लिखोगे दिस इज अ ब्लैक कलर चेयर, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं दिस इज अ ब्लैक कलर चेयर, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मजा आने वाला है। ये ब्लैक है आपका एडजेक्टिव, ये कलर होता है नाउन, आप डिक्शनरी में चेक करेंगे, यहां पर है आपका ये नाउन। सो कभी भी हम क्या करते हैं इस इन केसेस में कि नाउन प्लस नाउन इकट्ठा नहीं लिखा जाता। ये रूल है, क्या मैं कह रहा हूं, नाउन प्लस नाउन इकट्ठा नहीं लिखा जा रहा है। इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया। जब आप इस नाउन के अंदर ईडी लगाते हो तो ये बन जाते एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। मैंने एडजेक्टिव वाले पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है कि एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव्स और काफी सारे एडजेक्टिव्स आप सीक्वेंस में रख सकते हैं। ठीक है, सो इस वजह से मैंने इसमें ईडी लगा दिया। अब आप चेक करेंगे, एक अच्छी डिक्शनरी में चेक करेंगे, आपको एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है, और ये आपका नाउन है।
सो एजेक्टिव प्लस एजेक्टिव हो गया, इस वजह से ये अपने आप में सही है। और एजेक्टिव प्लस नाउन होता है आपका, लास्ट की भी मैंने क्लास में बताया था। सो एंड में आपका नाउन है तो ये यहाँ पर इस कंडीशन ये सही है, यहाँ पर आपको कलर यूज नहीं करनी है। दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि इकट्ठा नाउन यूज नहीं कर सकते हो, तो ये कलर नाउन हो गया, यहाँ से पता चल गया। और ये चेयर नाउन है, क्योंकि चीज है तो ये नाउन हो गए, तो नाउन प्लस नाउन इकट्ठा यूज नहीं करा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि ऑफ यूज किया हुआ है, ओ एफ ऑफ, जो प्रेपोजिशन कहलाता है। तो इस तरीके से यूज होते हैं, नाउन प्लस नाउन इकट्ठा यूज नहीं होता है। या तो नाउन प्लस कोई वर्ड और खास करके प्रेपोजिशन फिर नाउन होता है, या फिर नाउन में एक अपोस्ट्रोफ है एस फिर नाउन होता है। ठीक है, एक आपका होता है कंपाउंड नाउन, जिसके अंदर दोनों वर्ड इकट्ठे लिखे हुए थे, जैसे मैंने बोला बेडरूम, बेडरूम। तो ये कंपाउंड नाउन हो गया, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये यहाँ पर बेड का मीनिंग अलग होता है, बिस्तर, रूम मैंने कमरा, और जैसे ही मैंने बेडरूम को चिपका दिया तो ये सिर्फ एक सिंगल वर्ड कहलाएगा और इसकी मीनिंग हो गई जहां पर हम सोते हैं वो रूम। सो ये हो गया बेडरूम, ये कंपाउंड नाउन का केस है। तो ये तो एक अलग बात हो गया, हम इनकी बात कर रहे हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले यूज करते समय, और एजेक्टिव एजेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, अब एजेक्टिव प्लस नाउन फिर नाउन ऐसे नहीं हो सकता है, ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना है। अब आपको मैं दूसरे लेवल तक और ले जाता हूं। अभी मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए थे, उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया था कि एक और सेंटेंस है जो आप फ्रेम कर सकते हो उन तीनों की जगह पे। ठीक है, सबसे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं और उसके सारे स्टाइल में लिखूंगा, जो मेन मेन स्टाइल है कि आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं। सो वो मैं सबसे पहले सेंटेंस ले लेता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज अ सिल्वर कलर रिस्ट वॉच। ये कलर की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्ट वॉच है। अब आपको ये दो वर्ड नहीं, एक सिंगल वर्ड है, कंपाउंड नाउन का ये पार्ट है, जो इकट्ठा वर्ड बनाया गया है, ये सिंगल एक वर्ड में कन्वर्ट किया गया है। और रिस्ट वॉच का मतलब होता है वो घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं। सो ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर एजेक्टिव है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि घड़ी की क्वालिटी बता रही है किस कलर में, सिल्वर कलर में। ठीक है, अब ये यहाँ पर नाउन द्वारा आ गया, और नाउन प्लस नाउन द्वारा नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो मुझे इसको ठीक कर लेना है। तो ये ठीक हो गया, अभी ये पूरा एजेक्टिव हो गया, सिल्वर, और एक वर्ड भी एजेक्टिव है, दिस इज अ सिल्वर कलर्ड रिस्ट वॉच। अब इसको एक और बड़ा सेंटेंसेस, ये यहाँ पर 2 एजेक्टिव है, 3 एजेक्टिव आए तो कैसे बना है, 4 एजेक्टिव आए तो कैसे सेंटेंसेस को अरेंजमेंट करने, और एग्जाम में ये आता है। इसको दूसरे तरीके से मैं आपको फ्रेम करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, ये देखिए। ये यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। जिस सेंटेंसेस को आप अलग तरीके से मैं लिखने की मैं बात कर रहा था, स्पेशली ये वाला सेंटेंसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे डिस्कस करते हैं, और एक डिफरेंट चीज आपको यहाँ पर पता चलेगा, क्या इसमें कुछ एरर है हम ये भी देखेंगे। पहला सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, और इससे पहले वाले में भी आपको मैंने बताया हुआ है। इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि द कलर ऑफ द रिस्ट वॉच इज सिल्वर। यहाँ पर कलर की बात की जा रही है, जो वर्ब के बाद एडजेक्टिव आप लगाते हो, तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अब ये नाउन है और रिस्ट वॉच भी नाउन है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है, और नाउन प्लस नाउन इकट्ठा यूज नहीं हो रहा है, इसके लिए आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस अपने आप में ठीक हो गया। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है, नहीं तो फिर दिस इज अ सिल्वर कलर्ड राउंड रिस्ट वॉच। अब मैंने आपको बताया कलर नहीं लिखना है, राउंड लिखनी है, तो राउंड कलर्ड यहाँ पर सही है, और यहाँ पर सिल्वर है। अब ये एक दूसरा एडजेक्टिव आ गया, अब इसको कैसे अरेंज करोगे आप, ये यहाँ पर देखने वाला केस होगा, जो मैं आपको डील करूंगा। रिस्ट वॉच, द रिस्ट वॉच हैज सिल्वर कलर। रिस्ट वॉच की जो कलर है वो कैसी है, सिल्वर कलर। तो आप इजे मार का तो यूज करते हुए देखे हो, आप बोल रहे हो हैज यहाँ पर यूज करवा रहे हो, तो ये ठीक है, मैं इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए हैज और हैव का यूज जो आप करते हैं वो किस वे में करते हैं, याद करें। हैज और हैव का यूज आप जब करते हो किसी नाउन के लिए,
तो वो खास करके आप राइट की बात करते हो। क्या बात करते हो? राइट की, यानी कि अधिकार की, ऑनरशिप की आप बात करते हो। ठीक है, ऑनरशिप की आप बात करते हो, यानी मालिकाना हक, कुछ ऐसा कुछ बात करते हो। ठीक है, यहाँ पर ऑनरशिप की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक कुछ वैसे ही बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए, रिस्ट वॉच की मैं बात कर रहा हूं। हैज और हैव का आप वहां पर यूज करेंगे जब आप किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो और उसकी आप एक क्वालिटी बता रहे हो, आप जाहिर कर रहे हो, और वो क्वालिटी बिल्कुल अटैच्ड है, समथिंग अटैच्ड है, वो इकट्ठा है, मतलब कुछ परमानेंट जैसा है, तो उस सिचुएशन में आप हैज और हैव का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये आपके पास एक बड़ा सा बोर्ड है, अब इस बोर्ड का कलर क्या है? व्हाइट। बोर्ड का कलर क्या है? व्हाइट। तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा बोर्ड है और बोर्ड पे जो राइट है कलर का जो अधिकार है वो सफेद रंग का, व्हाइट कलर का है, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हो कि द बोर्ड हैज व्हाइट कलर, इस तरीके से, द बोर्ड हैज व्हाइट कलर, इस तरीके से। अब जैसे मैंने शर्ट पहना हुआ है, ये ब्लू कलर में है। ठीक है, वैसे तो प्रिंटेड है, हम कलर लेके चलते हैं, ये ब्लू कलर है, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, द शर्ट हैज ब्लू कलर, क्योंकि जो शर्ट की कलर है वो अटैच्ड है, वो एक परमानेंट की तरह है जो साथ साथ रहेगा जब तक इसे हटाया ना जाए, बिल्कुल मतलब किसी तरीके से केमिकल का यूज करके या फिर इसे फाड़ा ना जाए, तब तक वो साथ रहेगा जब तक यूजेबल कंडीशन में है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हैज और हैव का यूज करना होता है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो हैज यूज किया और प्लूरल नाउन होता तो मैं हैव यूज करता, जाहिर सी बात है, ये तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। सो रिस्ट वॉच हैज सिल्वर कलर, हाँ इसको आप इजेम आर के सेंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने ऊपर करा हुआ है, और नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्टली नाउन लाना पड़ता है। इसको इस सेंस में यूज करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ रिस्ट वॉच लिखा हुआ है, अब रिस्ट वॉच के साथ किसी नाउन के बारे में हैज और हैव यूज करना होता है, तो आप इसको यहाँ लेकर आना होता है और इसको डिस्कार्ड करना होता है, इसको रिस्ट वॉच को यहाँ लेकर आ जाए और यहाँ पर लिखना होता है आपको हैज। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है, द रिस्ट वॉच हैज सिल्वर कलर। इसमें एक गलती क्या करनी है, नहीं करनी है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इस वर्ड को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, देखिए अब ये सेंटेंस नॉनसेंस हो गया। द रिस्ट वॉच हैज सिल्वर, रिस्ट वॉच सिल्वर है, मतलब हैवी होता तो इज होता, आप कलर बताने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक सेंसलेस हो गया, मतलब सेंटेंस नॉनसेंस हो गया। तो हमें क्या चीज पता चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे सेंटेंसेस में अगर आप हैज यूज करते हो और क्वालिटी भी बता रहे हो, तो उसके बाद आपका एडजेक्टिव के साथ, खाली एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव के साथ कंपल्सन हो जाता है, यानी कि कंपल्सरी हो जाता है नाउन वर्ड यूज करना। जैसे कि मैंने बोला द रिस्ट वॉच हैज सिल्वर कलर, इस वजह से मैंने यूज किया हुआ था। खाली सिल्वर कलर यूज करना नॉनसेंस हो जाता है। अगर खाली सिल्वर कलर यूज करनी है तो फिर इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे? इज। द रिस्ट वॉच इज सिल्वर कलर। समझ में आ रहा है? देखो सेंटेंस के कैसे कैसे आप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट वे में आप फ्रेमिंग कर रहे हो, आप वो सीख रहे हो, और एक आगे के लेवल तक। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, द राउंड रिस्ट वॉच हैज सिल्वर कलर, इसकी भी डिस्कशन होगी। पहले इस पर आ जाते हैं। जब आप एडजेक्टिव की बात करते हैं तो बहुत सारे एडजेक्टिव हो गए यहाँ पे 1 2 3, ये भी राउंड, क्योंकि हम इसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि रिस्ट वॉच है वो किस शेप में है, आकार में, तो ये क्वालिटी होता है। ये राउंड में बता रहा हूँ, स्क्वायर बता सकते हो आप, राउंड बता सकते हो आप, रेक्टेंगुलर बता सकते हो, तो ये इसकी क्वालिटी हो जाती है। तो यहाँ पर 3 एडजेक्टिव्स है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी एडजेक्टिव आप जैसे मर्जी आप क्वालिटी यूज कर रहे हो, इसकी भी एक एक तरीका है, इसका भी एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। जब आप बात करोगे आप ओपिनियन की, शेप की, साइज की, तो शेप पहले आ जाएगा, मतलब ये सेंटेंस गलत है। क्या? एक ओपिनियन यानी कि आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो, ये रंग जो बताना है ओपिनियन होता है, घड़ी के बारे में बता रहे हो कैसा है, तो इसको हम ओपिनियन वाले कैटेगरी में रहते हैं। अगर आप घड़ी के बारे में आप बता रहे हो, वॉच के बारे में कि इसका शेप कैसा है, तो शेप वाले कैटेगरी में आ गया, और ये उठाकर आपको पहले लाना है, ये ध्यान रखना है। सो ये सेंटेंस होगा, दिस इज अ राउंड सिल्वर कलर रिस्ट वॉच। इसको उठाकर आप यहां पर डाल दीजिए, ये सेंटेंस राइट हो जाएगा, दिस इज अ सिल्वर कलर्ड रिस्ट वॉच। ठीक है, सो पहले आना चाहिए। सो अब यहां पर देखिए क्या है, द राउंड रिस्ट वॉच है सिल्वर कलर, यहां पे ये ठीक है,
क्योंकि मैं कलर की मैं बात बता रहा हूं तो इसके साथ नाउन और रंग यूज करनी है, वो ठीक है। अब जो बच गया वो इसी के साथ रहेगा, क्योंकि वैसे भी एडजेक्टिव है और प्लस आप नाउन यूज कर सकते हो सिंगल। तो यहां पर ये सही हो जाता है, द राउंड रिस्ट वॉच हैज सिल्वर कलर। जो घड़ी, जो गोल घड़ी है उस पे सिल्वर कलर का रंग है। ये सेंटेंसेस का फ्रेमिंग मैंने समझाया हुआ है। एक सेंटेंस है उसको 5 तरीके से आप लिख रहे हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा आगे की बात करते हैं, शेप, कलर एंड देन नाउन। पीछे के सेंटेंसेस में मैंने आपको ये बताया था कि शेप को यहाँ पर ले आना है ओपिनियन से पहले, लेकिन वैसे भी वहां ओपिनियन नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो कलर था, सिल्वर वो कलर था, तो कलर से पहले शेप आता है, तो वहां ठीक था, बट मैंने वहां पे ओपिनियन बोल दिया, तो ओपिनियन नहीं था, सेंटेंस में दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा आप इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोबारा एक रिवाइज हो जा रहा है। दिस इज अ नाइस स्क्वायर ब्लू कलर बॉक्स। एक बॉक्स है जो आपका ब्लू कलर में है, ठीक है। अब किसी भी टाइप का बॉक्स होता है, बस बॉक्स है। सो ये जो टाइप है आपका, ये यहाँ पर एडजेक्टिव, सारे एडजेक्टिव है, 1 2 3 4 सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये जो आप बता रहे हो कि ये बॉक्स है वो कैसा है, ब्यूटीफुल है, नाइस है, कैसा है, तो ये ओपिनियन वाला केस में आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपिनियन। उसके बाद आपको शेप डालनी है, लिख दिया मैंने। फिर आपको कलर लिखनी है कि कौन सा कलर है, ब्लू कलर लिखा। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ब्लू बॉक्स भी लिख सकते हो, ब्लू कलर। अगर कलर वर्ड लिख रहे हो तो इसको ईडी लगाना कंपल्सरी है। ब्लू कलर मैंने लिखा नाउ, और यहाँ पर ये नाउ। इस तरीके से आपको यूज करनी है। और आर्टिकल का तो यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सॉरी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने जो लिया हुआ है चीज, काउंटेबल है तो आर्टिकल यूज करनी है, अनकाउंटेबल है तो नहीं यूज करनी है। सो सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर शेप, फिर कलर, और फिर आपका नाम। दिस इज अ नाइस स्क्वायर ब्लू कलर्ड बॉक्स। इसको आप ध्यान रखना, इस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम करनी है। तो हमने क्या सीखा अभी, सेंटेंसेस को फ्रेम करना एक डिफरेंट लेवल तक, या फिर आप ये कह सकते हो उसकी आप अरेंजमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, या फिर आप एक ऑर्डर में उसको रख रहे हो, एक ही सेंटेंसेस को डिफरेंट वे में। इसको लिखने से सेंटेंस में या पैराग्राफ में या कहीं भी आप किसी लेटर में लिख रहे हो ऐसे सेंटेंसेस या पैराग्राफ, आर्टिकल, किसी भी चीज में आप, और वेदर यू आर यूजिंग दिस इन स्पीकिंग, किसी भी चीज में आप लिख रहे हो, तो वो सेंटेंस को एनहांस करता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है और उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। इसको यूज करने से ये होता है। और दूसरी, अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ऐसे करके एरर आता है इस तरीके से, तो आप आराम से आप इस चीज को एरर है या नहीं है आप देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये मिक्स कर देते हैं और यहाँ पर एरर दे देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया, और इसको मैंने ए पार्ट डाल दिया, इसको बी, सी और इसको डी, तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर था। अगर मैं यहाँ लिखूं तो फिलहाल एरर नहीं है, नो एरर आएगा आपका, किसी भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर को इधर लिखता और ना इसको इधर, तो एरर आ जाता बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है सेंटेंसेस बनाते समय और एरर ढूंढते समय। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक डिफरेंट लेवल तक मैं आपको लोगों को ले जाने की मैंने कोशिश करी, ठीक है।